मामा टीवी। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। शहर से दूर गन्नापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सिर्फ लिलीपुट ही रहते थे। वो सब सिर्फ खेती करके जीते थे। लेकिन उन लिलीपुट को सिर्फ गन्ना का खेती ही आता था और उनके पास सिर्फ गन्ना ही उगता था। सारे लिलीपुट सिर्फ गन्ने ही खाकर जीने लगे। एक बार उन सबके सरदार पिंटू सबको बुलाकर ऐसा बोला, देखो भाई लोग, हम सब कुछ सालों से सिर्फ गन्ना ही खा रहे हैं। इसकी वजह से हम सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ साल चलता रहा तो हमारा लिलीपुट जाति बचा नहीं रहेगा। इसलिए हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। तभी भीड़ में से एक आदमी ऐसा बोला, अरे उस्ताद, हम एक काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी हीरा है ना, हम उसको इंसानों को बेचकर उससे आए पैसों से हम चावल दाल फल फूल सब कुछ खरीदेंगे। अरे नहीं भाई, इंसान बहुत कमीने होते हैं। अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास सोना चांदी और हीरे हैं तो इंसान हमें मारकर सब कुछ ले लेंगे। हम एक काम करेंगे, हम जितना भी गन्ना उगा रहे हैं उसको ले जाके इंसानों को दे देंगे और हमको जो चाहिए उसको लेके आएंगे। सभी लिलीपुट सरदार पिंटू की बात मानकर सारे गन्ने की खेत को इंसान के गांव सुंदरगढ़ लेके गए और उन छोटे छोटे गन्नों को वहां पर रखा। लिलीपुट और गन्ने की खेती को देखकर सुंदरगढ़ के गांव के लोग हैरान हो गए। पिंटू ने सरपंच को सारे परेशानियों के बारे में बताया। तभी उस सरपंच ने, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन इतना छोटा छोटा गन्ने की खेती मैं क्या करूँगा। हमारे पास तो सभी बड़े बड़े मशीन हैं, ये उसमें चलता नहीं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते हो। ऐसा कहकर सभी वहां से निकल पड़े। लेकिन उनमें से मोहन करके एक लड़का वहीं पर रह गया। पिंटू और बाकी के लिलीपुट दुखी होकर वहां से जाने ही वाले थे। अरे रुकिए, आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं। आज रात को आप मेरे घर में रुकिए, आपको बहुत भूख भी लगी होगी। ये सुनकर लिलीपुट बहुत खुश हुए। मोहन के घर में सबको दावत लगाता है। उसके बाद सभी लिलीपुट जाकर सो जाते हैं। लेकिन मोहन उनको कुछ न कुछ मदद करने के लिए ही सोचता है। ऐसा रात भर बैठकर एक मिनी ट्रैक्टर से चलने वाला छोटा सा गन्ने का रस निकलने वाला मशीन बनाता है। जब लिलीपुट सुबह उठते हैं, अरे पिंटू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर गन्ने का मशीन बनाया है। इससे हम मिलकर गन्ने का रस बेचेंगे और उन पैसों से कुछ ना कुछ करेंगे। लिलीपुट का गन्ने का रस बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग आकर पीने लगे। कुछ दिन के बाद बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से लिलीपुट जो सामान चाहिए सब खरीदते हैं। खेती करने के लिए कुछ बीज और खाद भी खरीदते हैं। उसके बाद सब कुछ लेकर उनके गांव गन्नापुर के लिए रवाना हो गए। तब से लिलीपुट सब तरह की खेती करके हंसी खुशी जीने लगे। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। केलापुर नाम के एक गांव में एक आदमी शंकर गांव के सेंटर में एक मंदिर के पास कुछ लोगों के साथ ऐसा बोल रहा था, भाइयों और बहनों, सबको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। हमारे केलापुर का सौभाग्य है कि बनाना बाबा इस महीने के 20 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। अरे वो शंकर भाई, ये बनाना बाबा कौन है? हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें बनाना बाबा मालूम नहीं? कहाँ से आए हो भाई? बनाना बाबा जिधर भी कदम रखे वहाँ पर सुख और संतोष भर गया है। वो कब कहाँ पर पहुँच जाते हैं किसी को नहीं पता। इसीलिए हम सब
बाबा का स्वागत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है? सभी लोग ठीक है कहकर वहां से चले गए। ठीक 20 तारीख के सुबह सभी लोग सेंटर में मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक केले के रूप में बस आने लगता है और आकर सबके पास रुक जाती है। सभी लोग गोल्डन बनाना बस को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उस गोल्डन बनाना बस में से एक आवाज निकलती है। सब लोग ऐसा मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? मेरी तपस्या की वजह से मैं एक गोल्डन बनाना बस की तरह बदल गया हूँ। मैं बचपन से सिर्फ केला ही खाया हूँ और केला ही मेरा सब कुछ है। सब लोग हाथ जोड़कर चिल्लाने लगे। जय बनाना बाबा, जय केला बाबा, जय बनाना बाबा, जय केला बाबा। धन्य है हम, धन्य है। ठीक है, मुझे ये नमस्कार और सत्कार पसंद नहीं। मुझे कोई भी भेंट देने की कोशिश भी मत करो। मैं सिर्फ आपको प्रसाद देके मेरी दुआएं देने आया हूँ। आप सबकी दूर करने आया हूँ। अरे स्वामी, हमारे सबका दूर करने आए हो, क्या मतलब है उसका? अरे वही, आपका दुख, दर्द, समस्याएं सब कुछ दूर करूंगा। पहले ये प्रसाद लो और गांव में सबको खिलाना और खासकर पुलिस वालों को देना। वो बहुत पापी हैं, उनका सब पाप दूर करूंगा। ऐसा बोलते ही गोल्डन बनाना बस के पीछे से बहुत सारे केले का प्रसाद आने लगे। ऐसा बनाना बाबा गांव में सभी गलियों में जाकर केले का प्रसाद दिया। गोल्डन बनाना बस बाबा और शंकर पुलिस स्टेशन भी गए और शंकर सभी पुलिस वालों को प्रसाद भी देता है। उसी रात को सब लोग केले के प्रसाद खाकर बेहोश हो जाते हैं। तभी उस बनाना बस में से एक आदमी बाहर आता है। शंकर और वह जाकर सभी गांव वालों को लूटने लगते हैं। बेहोश पड़े लोगों से सोना, चांदी, गहने निकालने लगे और घरों में जाकर अलमारी से पैसा भी लूटने लगे। सब कुछ बांधकर उस गोल्डन बनाना बस के अंदर चले जाते हैं। तभी पुलिस आया और ऐसा बोला। अरे बनाना बाबा, रुको तो सही। भक्त हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अरे मैं तुम्हारा केला नहीं खाया रे। अगर तुम बाहर नहीं आया तो तुमको मैं भस्म कर दूंगा। ऐसा बोलते ही बनाना बस में से शंकर और दूसरा आदमी बाहर आते हैं। पुलिस दोनों को मार मार कर गिरफ्तार कर लेते हैं और सबको अपना धन, दौलत, गहने सब कुछ वापस कर देते हैं। ऐसा पुलिस ने शंकर और उस डोंगी बाबा से गांव को बचा लेते हैं। रानीपुर नाम के एक गांव में किशोर करके एक आदमी था। किशोर रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता था। वह एक ऑफिसर था। किशोर अपने पत्नी भवानी और बेटा प्रीतम के साथ रहता था। प्रीतम का इंजीनियरिंग पढ़ाई हो गया, लेकिन 2 साल से कुछ काम ही नहीं करता था। इसीलिए एक दिन किशोर आकर प्रीतम से ऐसा बोला। अरे ओ निकम्मा, नालायक, कुछ काम तो कर। कितने साल ऐसा बैठा रहेगा? तुम्हारे सारे दोस्त अच्छे नौकरी कर रहे हैं और शादियां भी कर ली है। क्या समझा मुझे पापा जी? मेरे इरादे बिल्कुल अलग हैं। पढ़ाई के बाद काम ढूंढना, शादी करना, वो सब मूर्ख लोग करते हैं। अच्छा, तुम मेरे होशियार बेटा, तुम क्या करने वाले हो अभी? तुम्हें मैं ऐसा घर में बिठाकर खिला नहीं सकता। अरे मेरे बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं पापा जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंत्र तंत्र सीखना चाहता हूँ। मैं अपना ट्रेनर साधु बाबा को भी ढूंढ लिया है। मैं शक्तियाँ पाऊंगा। शुक्र है आपने पूछ लिया, नहीं तो मैं आप ही को बोलने वाला था कि मैं जंगल में जा रहा हूँ करके। अच्छा, तो चले जाओ जंगल में। ऐसा बोलकर प्रीतम वहां से उठकर बाहर चला जाता है। तभी प्रीतम की माँ ने बोली। अरे अरे, ये क्या बोल दिया आपने? कहीं ये आपकी बात मानकर हमेशा के लिए जंगल चला गया तो? कुछ नहीं होगा। वहां पर शेर और भालू को देखकर दूसरे दिन ही भागकर आ जाएगा। लेकिन
प्रीतम असली में जंगल चला जाता है अपने स्वामी जी के पास। स्वामी जी, मैं आ गया हूँ। मुझे किसी भी तरह अद्भुत महिमाएं चाहिए, अभी के अभी चाहिए। देखो बेटा, अगर तुमको मंत्र शक्ति चाहिए तो 2 साल घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अरे बाप रे, 2 साल तपस्या? ठीक है। ऐसा बोलकर 2 साल तक प्रीतम ने घोर तपस्या किया। उसके बाद फिर से स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी, मैंने तपस्या तो की, लेकिन कोई शक्तियाँ आई नहीं। ये क्या है? बेटा, उसके लिए दीक्षा की बहुत जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको वो मंत्र बोलूंगा, लेकिन इसमें एक दुविधा है बेटा। अरे कुछ दुविधा नहीं, अभी के अभी मुझे शक्ति दे दो। ठीक है बेटा, ओम भीम भस्म। स्वामी जी ऐसा बोलते ही कुछ शक्तियां प्रीतम में आ जाते हैं। तुरंत वह अपने पिताजी के पास रेलवे स्टेशन चला जाता है। अरे निकम्मा, आ गया तू? कहाँ कहाँ ढूंढा है तुम्हें? किधर चला गया? पिताजी, संभाल के बात कीजिए। मैं अभी शक्तिशाली हूँ, मंत्र तंत्र सीख लिया है। आप बोलो तो उन दोनों ट्रेन को हवा में उड़ा सकता हूँ। जरूर महाशय, दिखाइए जरा, मैं भी देखूं मेरा बेटा कितना कमाल का हो गया है। ओम भीम भस्म। ऐसा बोलते ही वहां पर जितने भी ट्रेन थे हवा में उड़कर ऊपर चले गए। किशोर हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में थोड़े दूर जाते ही धड़ाम करके सारे ट्रेन नीचे गिर गए। सारे ट्रेन टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब लोग और किशोर चौंक कर देखने लगे। तभी स्वामी जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बेटा, तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अगर तुम्हारी शक्तियां सबके सामने दिखाएगा तो शक्ति काम नहीं करेगा। किशोर ये सब देखकर प्रीतम को मारते हुए घर लेके जाता है।